students, today I am going to start part 2 of chapter number 6 Bharat. I hope you must have watched part 1 of this chapter, and firstly we will revise part 1 of chapter 6 once again. जैसे कि हमने पहले देखा था कि पार्ट 6 भरत ये एकांकी है. एकांकी मीन्स अ प्लेलेट, एक नाटक का दृश्य जो किसने लिखा है, जो जिसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह. राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का एक अंश लेकर इस प्रस्तुत पाठ में बताया है. इस पाठ में मुख्य पात्र हैं बालक भरत, राजा दुष्यंत और दो तपस्विनियां हैं. तपस्विनियां यानी कि दो स्त्रियां तप करे उसे तपस्विनियां कहते हैं. जो तप करे उसे तपस्विनी कहते हैं. प्रस्तुत पाठ में बालक भरत एक सिंह शावक है, सिंह के बच्चे से खेलते हैं. तब आकर उन्हें दो तपस्विनियां रोकती हैं और उन्हें अलग अलग लालच देती हैं, उन्हें मोर लाकर देने के लिए, और उन्हें डराती भी है. लेकिन हठीला बालक वो शेर के बच्चे को नहीं छोड़ता है. ये सारा दृश्य जो राजा दुष्यंत हैं वो पेड़ के पीछे खड़े होकर देखते हैं और कहते हैं कि काश ऐसा तेजस्वी बालक मेरा होता. यानी उन्हें यहाँ तक पता नहीं था कि ये उनका पुत्र है, ये सच में उनका पुत्र है, उन्हें पता नहीं था. पौराणिक कथा जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें बताया गया है कि जो शकुंतला वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी और उनका विवाह होता है दुष्यंत से. तब उनका गांधर्व विवाह होता है और जब राजा दुष्यंत वो वापस अपने राज्य में चले जाते हैं, एक बार ऋषि दुर्वासा शकुंतला के आश्रम में आते हैं और शकुंतला उस समय में दुष्यंत के विचारों में लीन होती है, मग्न होती है और वो उनका आदर सत्कार नहीं करती. इससे दुर्वासा ऋषि कोपायमान होते, क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि तू जिसके विचारों में मग्न है वो तुझे भूल जाए. उनका श्राप सुनकर शकुंतला रोने लगती है. तभी वहाँ प्रियंवदा आती हैं और दुर्वासा ऋषि से विनती करती हैं अपने श्राप को वापस लेने के लिए. लेकिन उनका श्राप का असर कम हो सकता है पर वापस नहीं हो सकता. तो वो कहते हैं कि जब कोई भी निशानी दुष्यंत देखेंगे जो उनके द्वारा दी गई होगी, वो निशानी वो शकुंतला के पास देखेंगे तो वो उन्हें पहचान जाएंगे. काफी दिनों बाद कर्ण ऋषि वो भरत और शकुंतला को राजा दुष्यंत के महल में विदा करते हैं, राजा दुष्यंत के महल में भेजते हैं. उस समय में रास्ते में जाते समय शकुंतला के हाथ में जो मुद्रिका, जो अंगूठी थी, वो फिसलकर गिर जाती है नदी में और उसे एक मछली निगल लेती है. और जब वो राजा दुष्यंत के महल में पहुंचती है तो राजा दुष्यंत उन्हें और भरत को पहचानने में इनकार कर देते हैं. वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता. जब राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से मना करते हैं तब शकुंतला अपने पुत्र के साथ आकर कर्ण ऋषि के आश्रम में रहने लगते हैं. एक बार जब राजा दुष्यंत शिकार करते करते कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं तब वो भरत को दो तपस्विनी के साथ संवाद करते हुए देखते हैं और उन्हें भरत के प्रति स्नेह प्रकट होता है. वो आकर उसे गोद में ले लेते हैं और कहते हैं कि ये कोई ऋषि पुत्र नहीं जान पड़ता, ये किसी साहसी के ही लक्षण है. तभी दूसरी तपस्विनी बताती है कि ये ऋषि पुत्र नहीं है, ऋषि कुमार नहीं है, ये पुरुवंशी. पुरुवंशी मीन्स कौन सा वंश हुआ, तो पुरुवंशी मीन्स कौरवों का वंश जो हस्तिनापुर में था और दुष्यंत पुरुवंश से ही थे. यानी दुष्यंत और भरत का वंश एक था. तब दुष्यंत को पता चलता है. तब दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, हम एक वंश के इसलिए हमारी सूरत मिलती है. बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं. और वो कहते हैं कि पुरुवंशी लोगों की ये रीत है, ये यानी उनका ये नियम है कि वो जब तक युवा अवस्था में यानी यंग रहते हैं तब तक क्या करते हैं, वो पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पालन करते हैं. और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं. और वृद्धावस्था का मीनिंग होता है, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा. बुढ़ापा यानी ओल्ड एज.
ओल्ड एज के समय वो क्या करते हैं कि वन में जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मीन्स इंद्रियों को जीतने वाला है, इंद्रियों मीन्स सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियों को जीतने वाला उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय मीन्स इंद्रियों को जीतने वाला। तो वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में, यानी जो तपस्वी होते हैं, जो महर्षि होते हैं, उनके आश्रम में रहकर वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर, कुटी यानी झोपड़ी, कुटी मीन्स क्या होता है, कुटिया या फिर झोपड़ी, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हट। कुटी बनाकर रहते हैं, यानी वो जो पूर्ववंशी होते हैं, जो युवावस्था में धरती की रक्षा करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और जब वृद्धावस्था आती है यानी बुढ़ापा आता है तो ऋषियों के आश्रम में झोपड़ी में रहते हैं उनके साथ। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। देवता जैसी शक्ति वाला यानी कि निडर और असाधारण बालक, ये यानी किसी मनुष्य का पुत्र नहीं होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा। संदेह मीन्स शक, संदेह का मतलब होता है शंका या शक, जिसे हम डाउट कहते हैं। यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू यह जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है, मीन्स शकुंतला जो थी वो मेनका जो अप्सरा थी उनकी बेटी थी, और ऋषि विश्वामित्र की। इसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ, इसलिए इसका जन्म यानी जो अप्सरा की बेटी थी इसकी वजह से ये बालक का जन्म भी कहाँ हुआ है, इस तपोवन भूमि में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, राज ऋषि की यानी कि किस राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी अविवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। और दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने यानी अपनी विवाहिता स्त्री यानी कि विवाह के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया उसका नाम मैं नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोड़ लेकर आई, और तभी दुष्यंत यानी जब सुनते हैं कि इसकी ये बालक भरत की माँ को यानी विवाहिता होने के पश्चात भी उनके पिता ने छोड़ दिया था, तो दुष्यंत ये सोचते कि ये कथा जो बता रहे हैं वो तो मुझ पर यानी मेरे जैसी लगती है, अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। तभी यानी पहली तपस्विनी आती है, वो उस मोर को लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, सर्वदमन यानी होता है सबका संहार करने वाला, सबका दमन करने वाला, सर्वदमन यानी सबका संहार करने वाला। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। लावण्य यानी होता है सुंदरता, और शकुंत मीन्स होता है पक्षी, शकुंत होता है पक्षी। पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख, यानी हे भरत ये पक्षी का सुंदरता देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता, और बालक बोलता है कि मेरी माता शकुंतला कहाँ है। चाव से मीन्स रुचि से, चाव यानी रुचि होता है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। और दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है कि यहाँ तेरी माता नहीं, शकुंत उन्होंने कहा तो उसे लगा कि ये मेरी माता का नाम ले रही है, तो वो कहती है कि यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो इस मिट्टी के मोर के लिए शकुंत लावण्य यानी कि सुंदर पक्षी, तो उस पक्षी के यानी सुंदर मोर के लिए उन्होंने कहा था। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है, यानी इसकी जो माँ भरत की माँ वो मेरी ही शकुंतला, मेरी पत्नी शकुंतला है या इस नाम की कोई और स्त्री है। यह वृतांत, वृतांत मीन्स होता है घटना,
वृत्तांत मीन्स होता है घटना या वर्णन या हाल भी कह सकते हैं। वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। प्यासा हिरण अगर कहीं रेत में पानी देखता है, पानी जैसी चमकती चीज देखता है तो कैसे वो व्याकुल होता है, उसी तरह दुष्यंत व्याकुल हो रहे थे। बालक खुश होकर मुझे यह मोर अच्छा लगता है खिलौना ले लेता है, और जो बालक भरत है वो खुश होकर वो खिलौना ले लेता है, वो मोर को ले लेता है। पहली तपस्वी घबरा कर ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहा गया है, यानी जो रक्षा के लिए जो बंधन बांधा जाता है वो उसकी बाह से खो जाता है, तो वो पूछती कि ये रक्षाबंधन कहा गया। दुष्यंत घबराओ मत, जब ये नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। और दुष्यंत कहते हैं कि ये जब शेर से खेला था, नहर मीन्स होता है शेर, जब ये शेर से खेल रहा था तब इसके हाथ से ये रक्षाबंधन गिर गया था और मैं तुम्हें ये उठाकर देता हूँ। तभी उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी ओह इसने तो उठा लिया। तभी दोनों तपस्विनियां उसे रोकती है और तभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि अरे इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। आश्चर्य मीन्स अचरज से, सरप्राइजली। दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। तभी दुष्यंत कहते कि तुमने ये मुझे उठाने से क्यों रोका, इसका की वजह बताओ, इसका कारण बताओ। तभी दूसरी तपस्विनी कहती इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। ये रक्षाबंधन है, इसका नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, नामकरण में नाम रखा गया था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। यह धागा किसने दिया था, महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। और वो कहते हैं कि अगर ये कभी गिर जाए तो इसका क्या गुण है, खासियत क्या है कि अगर ये गिर जाए तो इसके माता पिता ही उठा सकते हैं और कोई उठा नहीं सकता। दुष्यंत और जो कोई उठा ले तो क्या होगा। तभी दुष्यंत कहते हैं अगर किसी ने उठा लिया तो क्या होगा। तो पहली तपस्विनी कहती है तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है और ये जो रक्षाबंधन है ये सांप बन जाता है और वो डस लेता है। दुष्यंत तुमने कभी ऐसा होते देखा है। और पहली तपस्विनी जवाब देती है अनेक बार। दुष्यंत पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा कभी होते हुए देखा है कि ये रक्षाबंधन सांप बन गया और किसी को डस लिया हो। तो पहली तपस्विनी कहती है कि हाँ कई बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मनोरथ मीन्स होता है इच्छा, मनोरथ यानी इच्छा। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, मैं क्यों ना खुश हूँ। बालक को गोद में ले लेता है और दुष्यंत वो बालक को खुशी होकर गोद में ले लेते हैं और पर्दा गिरता है। मीन्स यहाँ ये अंश नाटक का समाप्त होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड आई विल सेंड PDF of this chapter in our WhatsApp group and we will solve your doubt and queries. We will meet soon in our doubt session. Thank you and have a nice day.